हेलो दोस्तों, जीपी वॉच चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पृथ्वीराज चौहान की अमर प्रेम कहानी और उनकी सच्ची दोस्ती के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी इतिहास से जुड़ी वीडियोस और बायोग्राफीज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की भूमि पर अनेक योद्धाओं और महायोद्धाओं ने जन्म लिया है। अपने दुश्मन को धूल चटाकर विजय श्री हासिल करने वाले इन योद्धाओं ने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। हमारे इतिहास ने इन योद्धाओं को वीरगति से नवाजा। सदियां बीतने के बाद आज भी इन्हें सूरवीर ही माना जाता है। एक अच्छा योद्धा एक बेहतरीन दोस्त या प्रेमी भी हो सकता है। इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं गया। आज हम आपको पृथ्वीराज चौहान की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो उन्हें एक अचूक निशानेबाज तो दर्शाती ही है, लेकिन एक सख्त देह के भीतर एक कोमल दोस्त और प्रेमी भी छिपा होता है, यह भी बताती है। बात उन दिनों की है जब अपने नाना की गद्दी संभालने के लिए पृथ्वीराज ने दिल्ली का शासन संभाला था। दरअसल दिल्ली के पूर्व शासक अनंगपाल का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने दामाद और अजमेर के महाराज सोमेश्वर चौहान से यह अनुरोध किया कि वह अपने पुत्र पृथ्वीराज को दिल्ली की सत्ता संभालने दें। सोमेश्वर चौहान ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक बन गए। एक तरफ जहां पृथ्वीराज दिल्ली की सत्ता संभाल रहे थे, वहीं दूसरी ओर कन्नौज के शासक जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। जयचंद पृथ्वीराज के गौरव और उनकी आन से ईर्ष्या रखता था, इसलिए उसने इस स्वयंवर में पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन उस समय पर चित्रकार राजकुमारों के चित्र लेकर घूमा करते थे, जिसमें कि उस समय के राजकुमारों के चित्र रहते थे। जब पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखकर सभी स्त्रियां उनके आकर्षण की वशीभूत हो गईं, तो संयोगिता ने पृथ्वीराज का यह चित्र देखा। तब उसने मन ही मन यह वचन ले लिया कि वह पृथ्वीराज को ही अपना वर चुनेगी। वह चित्रकार जब दिल्ली गया, तब वह संयोगिता का चित्र भी अपने साथ ले गया था। संयोगिता की खूबसूरती ने पृथ्वीराज चौहान को भी मोहित कर दिया। दोनों ही एक दूसरे से विवाह करने की ठान ली। पृथ्वीराज को भले ही निमंत्रण ना भेजा गया हो, लेकिन उन्होंने उसमें शामिल होने का निश्चय कर लिया था। पृथ्वीराज का अपमान करने के उद्देश्य से जयचंद ने उन्हें स्वयंवर में तो आमंत्रित नहीं किया, लेकिन मुख्य द्वार पर उनकी मूर्ति को ऐसे लगवा दिया जैसे कोई द्वारपाल खड़ा हो। स्वयंवर के दिन जब महल में देश के कोने कोने से आए राजकुमार उपस्थित थे, तब संयोगिता को कहीं भी पृथ्वीराज नजर नहीं आए। इसलिए वह द्वारपाल की भांति खड़ी पृथ्वीराज की मूर्ति को ही वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही संयोगिता ने वरमाला मूर्ति को डालनी चाहिए, तो वैसे ही यकायक मूर्ति के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान आ खड़े हुए और माला पृथ्वीराज के गले में चली गई। अपनी पुत्री की इस हरकत से क्षुब्ध जयचंद संयोगिता को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि जयचंद कुछ कर पाता, पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर भाग गए। लेकिन उनका प्रेम उनके लिए सबसे बड़ी गलती बन गया था। इधर संयोगिता और पृथ्वीराज खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज को मारने की योजना बनाने लगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार धूल चटाई थी, लेकिन हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। गौरी ने अपनी हार का और जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। जयचंद ने अपना सैनिक बल मोहम्मद गौरी को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया और कई अमानवीय यातनाएं भी दी। अंततः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को मार पाता, पृथ्वीराज के करीबी दोस्त और राजकवि चंद्रबरदाई ने गौरी को पृथ्वीराज की एक खूबी बताई। दरअसल पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने के उस्ताद थे। वह आवाज सुनकर तीर चला सकते थे। गौरी ने पृथ्वीराज को अपनी यह कला दिखाने का आदेश दिया। प्रदर्शन आरंभ करने का आदेश देते ही पृथ्वीराज के कानों में चंद्रप्रदाई ने कुछ शब्द बोले। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चूके चौहान।
इससे पृथ्वीराज ने समझ लिया कि गौरी कितनी दूरी और किस दिशा में बैठा है। पृथ्वीराज ने बाण चलाया जिससे मोहम्मद गौरी धराशायी हो गया। कहते हैं दुश्मन के हाथ से मरने से अच्छा है कि किसी अपने के हाथ से मरा जाए। बस यही सोचकर चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे का वध कर अपनी दोस्ती का बेहतरीन नमूना पेश किया। जब संयोगिता को इस बात की खबर मिली तब वह भी एक वीरांगना की तरह सती हो गई। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।